ओम नमः शिवाय। भक्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और जब यह मंगलवार को आता है तो इसे मंगल प्रदोष कहते हैं। यह व्रत शिव भक्तों के लिए विशेष होता है क्योंकि यह मंगल ग्रह की बाधाएं दूर करता है, ऋण से मुक्ति देता है और संतान, विवाह, स्वास्थ्य, जीवन की समस्याएं खत्म करता है। भक्तों, साल 2025 में यानी इस वर्ष मंगल प्रदोष व्रत आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी तिथि को मनाया जा रहा है। तिथि की शुरुआत होगी 7 जुलाई को देर रात 11:10 पर शुरू होगा। वहीं इस तिथि का समापन 9 जुलाई को त्रयोदशी तिथि देर रात 12:08 पर होगा। ऐसे में 8 जुलाई को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस दिन शिव जी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 7:23 से लेकर 9:24 तक है। इस दौरान किसी भी समय पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंगलवार के दिन पड़ने के ही वजह से यह भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत पूजा विधि। भक्तों, प्रति माह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इससे मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल छिड़के, अब चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर मौली बांधे, भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग विराजित करें। अब कच्चा दूध मिले जल से अभिषेक करें। गंगा जल अर्पित करके बेलपत्र, फूल, धतूरा, भांग अथवा मौसमी फल चढ़ाए, धूप, दीप और अगरबत्ती जलाए तथा शिव जी की आरती करें, भोग लगाए। इसी तरह शाम को प्रदोष काल के समय में शिव जी का पूजन करें। अगर प्रदोष तिथि मंगलवार के दिन आती है तो इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। मंगल देव की 21 या 108 नामों का पाठ करें तो कर्ज से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत पूजन से मंगल ग्रह की शांति भी हो जाती है। इस दिन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करके उन्हें बूंदी के लड्डू अर्पित करना चाहिए। तो मंगल भौम प्रदोष के दिन शनि 7.5 मंगल दोष निवारण के लिए विशेष मायने रखता है। मंगलवार का दिन हनुमान पूजन के लिए अति विशेष माना गया है। यदि इस दिन प्रदोष तिथि हो तो अति उत्तम, क्योंकि प्रदोष शिव जी का प्रिय तिथि है। यह दिन शिव पूजा करके उनकी कृपा पाने का खास दिन है। हनुमान जी और सूर्यदेव एक दूसरे के स्वरूप हैं। इनकी मैत्री प्रबल मानी जाती है, अतः मंगलवार को पूजन से दोनों ग्रह दोषों में लाभ मिलता है। आज हनुमान साधना करने वाले भक्त को आत्मविश्वास और तेजस्विता की प्राप्ति होती है। यह व्रत कर्ज से मुक्ति तथा अभिष्ट सिद्धि देने वाला माना गया है। हनुमान जी की आराधना से ग्रह दोष शांत होता है। मंत्र: ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। अब आइए भक्तों, हम श्रवण करते हैं मंगल यानी भौम प्रदोष व्रत कथा। भक्तों, अब अपने हाथों को जोड़िए। कथा शुरू और श्रवण करने से पहले हम भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे भोलेनाथ, हे संकट मोचन हनुमान जी, आज इस मंगलमय दिन पर जब मैं आपके दिव्य व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ तो सबसे पहले आपके चरणों में झुककर विनम्रता से प्रार्थना करती हूँ। अगर मुझसे या मेरे किसी श्रोता भक्त से मन, वचन या कर्म से कोई भूल या त्रुटि हो तो कृपया हमें क्षमा करें। हे शिव शंकर, आप दया के सागर हैं। आपके नाम का उच्चारण भी स्वयं में पावन है। फिर भी यदि कथा, मंत्र या पूजा विधि में कोई अशुद्धि रह जाए तो कृपा करके उसे हमारी
भक्ति समझकर स्वीकार करें। हम सब पर कृपा करें प्रभु, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। आपके वचन, आपकी लीला और आपकी कृपा ही हमारे जीवन का आधार है। हर हर महादेव, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय। कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देव को अपना इष्ट मानती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो घर लिपती थी और ना ही धरती खोदा करती थी। हर मंगलवार को वह मंगल देव का व्रत रखती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार के दिन ही पैदा हुआ था, इसलिए वह उसे मांगलिया कहकर पुकारा करती थी। बुढ़िया की श्रद्धा देखकर स्वयं मंगल देव ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी और साधु का भेष बनाकर उसके घर मंगलवार के दिन ही पहुंच गए। वह बुढ़िया से बोले कि मुझे भोजन बनाना है, तू थोड़ी सी धरती लीप दे तो मैं भोजन बना लूं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं मंगलवार की व्रती हूँ, मैं आज के दिन धरती नहीं लिपती, मैं जल का छिड़काव कर देती हूँ, आप उस पर भोजन बना ले। उसकी बात सुन साधु ने हठ पकड़ ली कि मैं तो लिपी हुई धरती पर ही भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया ने भी रट पकड़ ली कि आज तो धरती ना लिप सकूंगी, इसके अलावा आप जो भी करने को कहेंगे मैं करूंगी। उसकी बात सुन साधु ने वचन लिया कि धरती लिपने के अलावा जो कहूँ करना पड़ेगा। बुढ़िया ने 3 बार वचन दे दिया। अब साधु ने कहा कि अपने बेटे को बुला दे, मैं उसकी पीठ पर अंगीठी जलाकर खाना बना लूंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वह मंगल देव को साक्षी मानकर वचन दे चुकी थी। उसने मंगल देव का स्मरण कर अपने बेटे को बुलाकर साधु के पास भेज दिया। साधु ने कहा कि माँ, तू ही अपने बेटे को लेटा और अंगीठी सुलाग दे। बुढ़िया ने मंगल देव का स्मरण करते हुए बेटे को अवधार लिटाकर अंगीठी जला दी और साधु महाराज को बोलकर अपना काम करने लगी। जब साधु महाराज का खाना बन गया तब उन्होंने बुढ़िया को आवाज दी और कहा कि अपने बेटे को बुला दे, वो भी भोग ले लेगा। बुढ़िया ने हैरान होकर कहा कि महाराज, अभी तो आपने उसकी पीठ पर खाना बनाया है, अब वह कहाँ से आएगा? आप कृपया भोजन ग्रहण करें और जहाँ जाना हो जाए, मुझे और दुखी ना करे। साधु ने हठ पकड़ ली कि अपने बेटे को आवाज दे। साधु की बात सुन बुढ़िया ने जैसे ही कहा, मांग लिया, ओ मांग लिया, उसका बेटा दौड़ता हुआ आ गया। बेटे को देखकर बुढ़िया चकित रह गई। तब साधु महाराज ने कहा, माँ, तेरा व्रत सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर, हनुमान भी रुद्र हैं और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन दे कृतार्थ करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। तो अब आप श्रवण करेंगे ऋण मोचक मंगल स्रोत। भक्तों, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करने से कर्ज मुक्ति, आर्थिक स्थिति में सुधार, मानसिक और शारीरिक पीड़ा से राहत और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। धरती के गर्भ से उत्पन्न विद्युत के समान तेजस्वी शक्ति को हाथ में धारण करने वाले हे मंगल देव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, जो मनुष्य को ऋण, रोग और दरिद्रता से छुटकारा दिलाए, जो हर प्रकार के दुखों का नाश करे, ऐसे कल्याणकारी मंगल देव को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनकी शरीर लाल है, जो महाबली है, जो युद्ध भूमि में अडिग रहते हैं, जो शत्रुओं का संहार करते हैं, ऐसे वीर मंगल देव को मैं नमस्कार करती हूँ। जो लाल फूलों की माला धारण करते हैं, जो लाल वस्त्र पहनते हैं, जिनका शरीर लाल चंदन से सुशोभित है, ऐसे मंगल देव को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे भूमि पुत्र, आप महान तेजस्वी और पराक्रमी हैं।
हाथ में शक्ति धारण करते हैं जो मंगल के साक्षात स्वरूप है। आपको मैं बारंबार नमन करती हूँ। जो स्थिर है, विशाल शरीर वाले हैं, जो सभी प्रकार के पापों और विघ्नों को नष्ट करते हैं और संसार के कल्याण करता है, ऐसे मंगल देव को मेरा नमस्कार। जो मनुष्य इस ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है या सुनाता है, उस पर कर्ज नहीं टिकता और उसे शीघ्र ही धन सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह स्रोत एक भक्त की पुकार है। हे मंगल देव, इस जीवन में बहुत ऋण है, धन का, कर्म का, समाज का, जीवन का। आप कृपा करें और मेरा बोझ हल्का करें, मेरे जीवन को स्थिर करें। आप ही है ऋण मोचक, मेरा उद्धार कीजिए। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय, मंगल देव की जय। भगवान की कृपा सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे।